ये जो क्वेश्चंस हैं वो अलजेब्रा के रिविजन्स क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ऑलरेडी हमारे सारे चैप्टर्स हो चुके हैं, अब सिर्फ रिवीजन क्वेश्चंस हैं। इस क्वेश्चंस में आपको डी की वैल्यू गिवन है, एन की वैल्यू भी गिवन है, दैन ए एन की वैल्यू भी गिवन है। सिर्फ फाइंड आउट करना है फर्स्ट टर्म मतलब ए की वैल्यू। फर्स्ट वन फॉर्मूला पुट करना a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन की वैल्यू गिवन है 68, ए आपको फाइंड आउट करना है, एन है 10 बेटा, डी है -5, ठीक है। देखो ये एज अ सेम 10 में से 1 गया 9, 9 5 ज़ा 45, ये माइनस साइन है, माइनस इधर जाकर प्लस हो जाएगा। ए की वैल्यू फाइंड आउट हो गई 114, ठीक है। सिमिलरली अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन पी ऑफ एक्स इज डिवाइडेड बाय। देखो बेटा सिंपल सा मेथड है। फर्स्ट वन, इससे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। प्लस 1 इधर जाकर -1 हुआ, x की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। इस x की वैल्यूज को आपको क्या करना है, ये जो p ऑफ x वाली इक्वेशन है उस पर पुट करना है आपको। ये जो इक्वेशन है ना, इस पे आपको क्या करना है, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे क्या पुट करना है, -1/2 बेटा, ठीक है। देखो यहाँ पे इसका स्क्वायर करोगे, 1/2 का स्क्वायर आया 1/4, ये 2 कैंसिल, -1 रह गया बेटा, देन ये 7 माइनस, ये आया 3/4, माइनस माइनस प्लस। अब एलसीएम मेथड से सॉल्व करना है। 4 1 ज़ा 4, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 32 में से 3 गया, -29/4, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, ये दोनों के बाद देखो थर्ड क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको, अभी x की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है इसमें, ठीक है। देखो थर्ड वन क्या है, इफ आपको गिवन है x फाइंड आउट करना है, देन 5 का पावर गिवन है x माइनस 3 इंटू 5 का पावर गिवन है 2x माइनस 8 इज इक्वल्स टू में 625। देखो बेटा फर्स्ट इस क्वेश्चन में क्या करना है, हम एक आइडेंटिटी जानते हैं a का पावर m इंटू a का पावर n। तो इस आइडेंटिटी में क्या होते हैं, अगर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाते हैं। ये आइडेंटिटी का यूज़ करना है फर्स्ट टाइम। तो ये बेस सेम है 5, इनके पावर को ऐड करके लिखना है। बट मुझे क्या करना है बेटा, 625 को भी 5 के बेस में लेकर आना है। तो हम सभी 625 का SCF निकालना जानते हैं। तो 625 का SCF निकालोगे तो 5 का पावर क्या आएगा, 4। यहाँ पे फाइंड आउट करके बता रही हूँ, जैसे आप लोग ने SCF पहले भी सीखा। 125 आया, फिर 5 से डिवाइड किया, अगेन 5 5 ज़ा, देखो 5 का पावर क्या आया, 4 टाइम्स। दोनों के बेस सेम हो चुके हैं बेटा। यहाँ पे x और x को प्लस किया, 3x माइनस माइनस प्लस, दोनों के बेस सेम हो चुके हैं। पावर को सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। -11 इधर आएगा, 4 प्लस 11 15 हो चुका है। x की वैल्यू 15/3, मतलब डिवाइड करने पर क्या आंसर आएगा, 5 x की वैल्यू। सेम नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला अच्छे से करना है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बताया गया है आपको, देखो ये भी एपी का ही क्वेश्चन है। इफ 6 टर्म्स ऑफ द थर्ड टर्म इज इक्वल, फिर से बोल रही हूँ, इफ 6 टर्म्स ऑफ थर्ड टर्म इज इक्वल टू द 8 terms of 7 term is an AP. 7 term is an AP, ठीक है। एंड लास्ट में फाइंड आउट भी करना है 19 टर्म, ठीक है। व्हाट विल बी द 19 टर्म्स बेटा, व्हाट विल बी
19th टर्म्स। ओके, देखो क्या क्वेश्चन को ध्यान से समझना, जो 6 टर्म्स है ना वो थर्ड टर्म के इक्वल, ध्यान से 6a3 लिखा, किसके इक्वल्स है बोल रहा है, 8 टर्म ऑफ 7, 8 टर्म ऑफ 7। सबसे फर्स्ट वन an का फॉर्मूला जो आप लोग लगाते हो वो सिंपल से 6 सेम रहेगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, हम ये फॉर्मूला पुट करते हैं। सिमिलरली 8 यहाँ पे वैसे ही रहेगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a और d की वैल्यू नहीं पता है, ठीक है, n की वैल्यू 3 है। सिमिलरली यहाँ पे भी a एंड d हमें पता नहीं है, n की वैल्यू 7 है बेटा, ठीक है। ये 6a प्लस 2d आ गया, यहाँ पे 8 सेम, a प्लस 6d आया। इस 6 का इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है, देन इस 8 का इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये बन गया 6a प्लस 12d। यहाँ पे 8a प्लस 48d। देखो मैंने पहले a वालों को एक तरफ कर रही हूँ, ये आया 6a माइनस 8a, 48d माइनस 12d, ये माइनस 2a, ठीक है, 36d। a की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी 36 बाय माइनस 2। a आपको क्या फाइंड आउट हो गया, माइनस 18d। बेटा ध्यान से सुनना, ये a की वैल्यू है। इसके बाद भी क्या बोल रहा है, 19 टर्म्स फाइंड आउट करना है। अगेन tn का a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। a की वैल्यू मैंने ऑलरेडी फाइंड आउट की है 18d। 19th टर्म्स है तो n की जगह 19 पुट करना है। देखो 19 में से 1 गया, 18 आता, माइनस प्लस माइनस, ये दोनों कैंसिल हो गया, मतलब 19th टर्म्स मेरा क्या रहा है, 0, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा देखो, अभी इस क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको आप लोगों ने मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन सीखा इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फॉर्मूले मेथड से सॉल्व करना है, ठीक है। आपको एक इक्वेशन दी है, सॉल्व 7x स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25 इज इक्वल्स टू 0 इन फॉर्मूला मेथड। कौन से मेथड से सॉल्व करनी है, फॉर्मूले मेथड से। नॉर्मल भी मिडिल टर्म कर सकते हो, लेकिन क्वेश्चन में अगर वेरीफाई किया है फॉर्मूला मेथड तो सिर्फ फॉर्मूला से करना है। फर्स्ट वन, इस क्वेश्चन को कंपैरिजन करते हैं ax स्क्वायर bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 से। a की वैल्यू है 7, b की है माइनस 30, c की है माइनस 25 बेटा। b स्क्वायर माइनस 4ac, फर्स्ट वन हम फाइंड आउट करते हैं, b की जगह 4a की जगह, ठीक है। 30 का स्क्वायर 900 माइनस माइनस प्लस, दोनों का सम किया 1600 आया। पहले फॉर्मूला मेथड के लिए फॉर्मूला को राइट करोगे, माइनस बी प्लस माइनस, ठीक है, अपॉन 2a। सिर्फ पुट करना है, b की वैल्यू माइनस ऑलरेडी माइनस 30 है, सिर्फ 30 आएगा। ये आया था 1600, हमने ऑलरेडी b स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड आउट कर चुका है। 2 इंटू 8, 2 इंटू 7, देखो बेटा 1620 किसका स्क्वायर रूट होता है, कौन बताएगा, 40 का, ठीक है। 40 लिखोगे 14। अभी इसको एक बार प्लस साइन, एक बार माइनस साइन, दोनों को एक बार प्लस करके लेना है बेटा, और एक बार दोनों को माइनस करके लेना है। ये आया 70/14, ये आया आपका माइनस 10/14। 14 5 70, फर्स्ट वैल्यू x की 5 आ गई, देन सेकेंड वैल्यू आ गई माइनस 5/7 बेटा। ये दोनों x की वैल्यू फाइंड आउट हो गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रेंज। क्या निकालना है इस क्वेश्चन में, रेंज। अभी रेंज मतलब आप लोग स्टैटिस्टिक्स के स्टार्टिंग्स में निकालते हो, है ना। जब देखो
इस क्वेश्चन में बोला है फाइंड द रेंज। आपको डेटा गिवन है 46, 35, ठीक है, देन 78, 90, 20, ठीक है, 56, 45 एंड 76। रेंज का सिंपल है बेटा, पहले इसमें से हाईएस्ट नंबर्स को आपको फाइंड आउट करना होता है। सबसे हाईएस्ट नंबर क्या है 90, लोएस्ट नंबर क्या है 20। तो रेंज का मतलब होता है हाईएस्ट नंबर माइनस लोएस्ट नंबर। हाईएस्ट क्या था 90, लोएस्ट था 20, दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे क्या आ जाएगा 70। ठीक है, ये है सारे क्वेश्चंस।